राधे प्रभु जी। जी राधे राधे। अभी मेरे घर से, परिवार से हम लोग बहुत अलग अलग तरह जगह से आए हैं। एमपी से आए हैं, रीवा से, नागपुर से, और मेरा अभी शादी भोपाल में हुई है। तो हम लोग सब लोग सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आए हैं। मेरे जो सास ससुर है वो भी अभी आपको देख रहे हैं और वो भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो उनकी तरफ से भी मैं आई हूँ। वो किसी कारणवश नहीं आ पाए और अभी वीडियो कॉल में भी आपको देख रहे हैं। और मुझे मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि अभी मुझे 1 साल ही हुए हैं, मैं इतने भक्ति भाव में अभी लीन हुई हूँ भगवान के प्रति। और जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे अगर साइंस और संस्कृति को कोरिलेट करना हो तो वो मैं किसी को अगर मुझे बताना होगा कि जैसे मैं अब मानने लग गई हूँ और मुझे किसी को बताना होगा जो अभी इतना नहीं, मतलब जो नास्तिक हैं या जो नहीं मानते हैं, तो मैं उनको साइंस और संस्कृति को कैसे कोरिलेट करके बताऊँ। व्यासपीठ के आचार्य महाराज अनिरुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय राधा माधव भक्तों, आज की इस वीडियो में इस औरत ने धर्म और विज्ञान में क्या समानता है ये जानना चाहा, तो इस बात पर आचार्य श्री अनिरुद्ध जी महाराज ने कैसे इनको समझाया और क्या परामर्श दिए, आइए जानते हैं पूरी बातों को और इस औरत ने क्या तर्क दिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑल को दबाइए, इससे आगे आने वाली वीडियो का पता आपको मिलेगा। इसी तरह के भागवत ज्ञान पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री राधा माधव जरूर लिखें। भागवत कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइंस का कोई सवाल आप हमसे पूछिए जो आपको जानना हो कि साइंस ये कहता है तो शास्त्र क्या कहते हैं। आप सवाल करते जाइए, साइंस से जुड़े, शास्त्रों के जुड़े, हम उत्तर देते जाएंगे। ऐसा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे अगर किसी को रीज़न देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज़, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ। क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे MNC में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे पूछते हैं सवाल। अभी जस्ट मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आई, शादी में मुझे मम्मी पापा ने दिए थे, तो मेरी सासू माँ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। फिर मैं धीरे धीरे उनको देखकर मैं भी भक्ति भाव में आई, तो अब मैं उनको पर्सनली रख रही हूँ और मैं उनकी बहुत सेवा कर रही हूँ अभी। तो बस मुझे इसका आंसर चाहिए था कि अगर कभी मुझे किसी ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलूँगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए। देखिए, एक उस व्यक्ति से आप मिलें जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो सत्संग से जुड़ा और ईश्वर को मानने लगा, तो ईश्वर के ना मानने में और फिर बाद में मानने में उससे पूछो कि क्या अंतर है, तो वो बताएगा कि जब नहीं मानते थे तब परेशान थे, अशांत थे, पर मानने के बाद, ईश्वर को महसूस करने के बाद मन को शांति मिली। तो ये देखिए, शांति के लिए आप लोग, अब जैसे कोई घूमने के लिए जम्मू जाता है, कश्मीर जाता, कुल्लू मनाली जाता इत्यादि, हम सवाल करें कि भाई आप क्यों जाते हैं, तो क्या उत्तर वो कहेंगे घूमने। भाई घूमने के लिए तो आपके शहर में भी पार्क वार्क हैं, बहुत सारी चीज़ें, वहीं क्यों? कारण है कि आपका मन कर रहा है वहाँ जाने का, और वहाँ जाने से आपको, आप कभी बचपन में, अब आप तो शहर में पले बड़े होंगे, गांव का एक आलम होता है। गांव में बैलगाड़ी होती थी पहले हमारे ज़माने में, तो जब बैलगाड़ी जाती थी या ट्रैक्टर जाता था ट्राली के संग, तो हम लोग पीछे लटक जाते थे, है ना, और बहुत दूर तक चले जाते थे संग, बैलगाड़ी के पीछे, ट्राली के पीछे। आप कभी लटके हैं बचपन में? नहीं, लेकिन मैं गांव, मतलब मेरा होम टाउन है रीवा, गांव है। हाँ। तो मैं आते जाते रहती हूँ। वहाँ गाड़ियों में ना छोटे छोटे बच्चे लटक जाते, लटके तो देखा होगा कभी। हाँ। बहुत दूर तक। अब वो बच्चा यहाँ से लटक के वहाँ तक चला गया और फिर पैदल आ रहा है धूप में। पूछा क्यों, जब यहीं आना था तो वहाँ तक गए क्यों लटक के? बोले भाई वो आनंद आ गया हमें, वो सुख मिल गया। जो सुख उस बच्चे को बैलगाड़ी या ट्राली में लटक के मिला, वो सुख का अनुभव केवल वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। उसी प्रकार ईश्वर को जो मानते हैं, मानने का जो सुख है उसका अनुभव वही कर सकते हैं जो मानते हैं। जो कहते हैं कि मैं क्यों मानूं, तो आप जब मानेंगे तब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सही बात है ना। अब हम कहें कि मानो मानो, नहीं होता। मैं कहूं कि इस आदमी से प्यार करो, कहने से थोड़ी होता, प्यार कहने से नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर से प्रेम कहने से नहीं होगा। मैं कहूँगा, इसके लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग में कोई बात क्लिक कर जाएगी आपके हृदय तक, तो आप फिर मुड़ जाएंगे। तो ईश्वर को इसलिए मानना चाहिए क्योंकि ईश्वर के चरणों में ही शांति है, सुख है। आप संसार तो घूम के देख ही चुके हैं कितना शांति है, और कथा सुन चुके हैं, और भगवान की भक्ति भी अब आप शुरू किए हैं, तो आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि आपको पहले की लाइफ, प्रेजेंट में आपको क्या अंतर है, पहले और आप में। आज आप ही बताइए, पहले और अब में अंतर है आपको?
मुझे बहुत ज़्यादा फर्क लगा, क्योंकि मैं इंटरनली मेरे में बहुत पीस, वो शांति आई हुई है। हाँ। और यही चीज़ मतलब अभी मैंने और मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया है। बिल्कुल, तो हम दोनों में बहुत चेंजेस भी आए हैं। और पहले ऐसा है कि बहुत नादानी हो जाती थी, बहुत नादानी में झगड़े करते थे, ऐसे नॉर्मली वो बहुत यही कुछ भी है, नहीं रहता है। ईश्वर को मानने और ना मानने का सबसे बड़ा अंतर आप खुद जान रहे हैं सब्जेक्ट को। जैसे आपने कहा कि बहुत आनंद आता है एक जब हम लीन हो जाते हैं, तो अभी जस्ट मैं निधि वन से होकर आ रही हूँ और मुझे वही चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी लगी रहकर। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं रह जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम लोग जब घूम कर आए और डायरेक्ट यहाँ आए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा था कि आपसे मैं सवाल ज़रूर करूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आपके सामने हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं आपके सामने हूँ। देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस को बहुत करीब से जानते हैं। साइंस का अपना सब्जेक्ट है, अच्छा है। मैं भी ये माइक पे बोल रहा हूँ, ये भी एक साइंस की देन है। मेरे सामने लैपटॉप रखा है, ये भी एक साइंस है। परंतु ये चीज़ें मान लो कि साइंस आपको आगे ले जा सकती है, आपका विकास कर सकती है, पर आपका जो आंतरिक विकास होना चाहिए, जो आत्म कल्याण की बातें आती हैं, शांति की, तो वो ध्यान योग से ही आएगा, ईश्वर के चिंतन से ही आएगा। कई प्रश्नों का उत्तर साइंस के पास नहीं है। जैसे एक सवाल है जो सबको पता नहीं होगा, मैं आपको देता हूँ। जब आपसे कोई साइंस और शास्त्रों में डिस्कस करे तो आप ये वाला उनको बता देना। साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। तो आप हैं और हम हैं, तो हमें और आपको भी बनाने वाला कोई है। कौन है वो? उसी का नाम परमात्मा। साइंस उसे एनर्जी कहता है, पावर कहता है, हम उसे आत्मा, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो ये पहला तर्क हमारा, जिससे साइंस बिल्कुल निःशब्द हो जाता है। दूसरा, हमारा दिल धड़कता है तो शरीर एक्टिव है। मेडिकल साइंस में आ गए अब हम। मेडिकल साइंस कहता है शरीर में दिल है, दिल पंपिंग करता है, धड़कता है, तो शरीर काम करता है। अब आज तक बड़े बड़े साइंटिस्टों को ये नहीं पता लगा कि दिल जो धड़कता है वो उसके पावर से तो शरीर चलता है, पर वो किसके पावर से पंपिंग कर रहा है, किसके पावर से धड़क रहा है? ईश्वर। वही है ईश्वर। इस बात पर अभी साइंस लगा हुआ है कि दिल जो धड़कता है उससे तो शरीर चल रहा माना कि, पर वो कैसे धड़क रहा? वो उसमें धड़कने की शक्ति कहाँ से आई? वही शक्ति है ईश्वर की ओर से। मोबाइल में आपके इंटरनेट चल रहा है, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा मतलब नेटवर्क मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिलेगा इंटरनेट बंद हो जाएगा। उसी प्रकार ईश्वर के पावर से हर दिलों को पावर मिल रहा है। एक जैसे खंबा होता है उससे सबको पावर मिल जाता है। इंटरनेट की आप सुविधा देखते हैं, आजकल तो इंटरनेट के लिए केबल आ गई, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले वो खंबे हुआ कर, आज भी खंबे हैं, बड़े बड़े खंबे, एक शहर में, एक क्षेत्र में एक, उससे सारा फ्रिक्वेंसी चलती है। ठीक है, उसी प्रकार एक ईश्वर का सैटेलाइट है, उससे सभी दिल एक्टिव हैं, और जब वो वहां से कट कर देता है तो दिल खत्म, मर गया आदमी। धन्यवाद प्रभु। खुश रहिए। जय श्री राधे। राधे राधे।